हेलो एवरीवन। एम्स की तरफ से आपके लिए एक और अपडेट आया है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका एग्जाम के रिगार्डिंग ही अपडेट है। इसमें आपका कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके कोड वाइज शिफ्ट दी गई है, कौन सा कोड किस डेट के लिए और किस शिफ्ट के लिए अलॉटेड हुआ है वो, और आपका कुछ पोस्टों का एग्जामिनेशन अभी नहीं होने वाला, वो भी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, प्लस उनके लिए कुछ इशू है ना। दूसरी बात, आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है। तीसरी बात, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, किस मतलब एग्जामिनेशन सिटी, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने उसी की रिगार्डिंग बनाई थी। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 27, 33, 41, 42, 46 एंड 52। तो ये सारा, जैसे कि पहले ये चीज डेट शेड्यूल यही फिक्स हुआ था कि 26 से लेकर 28 के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, पर किस पोस्ट का किस पे होने वाला ये चीज नहीं पता था। और दूसरी बात, आपका दो शिफ्ट होंगी इसमें, जैसे कि एक मॉर्निंग एक दूसरी इवनिंग। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 9 से 12 के बीच में रहेगी और इवनिंग शिफ्ट 3 से 6 बजे के बीच में रहेगी। इसमें रिपोर्टिंग टाइम इंक्लूड है या नहीं है ये चीज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आगे जैसे जैसे नोटिस खोलता जा रहा है वैसे ही मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। पहली बात, ये सारे पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि आपका किस पोस्ट के लिए है ना। दूसरी बात, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे एक चीज, एक नोटिस है, ये मैं उनके लिए बता दूं, है ना। जो इसमें जो इसमें इनको पोस्टों का नाम है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, ये ग्रुप पोस्ट कोड है, ठीक है। ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप विल बी कंडक्ट एट ए लेटर स्टेज एंड द नोटिस विल बी इशूड इन ड्यू टू द कोर्स एज पर द टर्म एडवर्टाइजमेंट अंडर द नोटिस। ठीक है, अभी इन पोस्टों को रिगार्डिंग आपके लिए ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए इनका एग्जामिनेशन थोड़े बाद कराया जाएगा, ठीक है। और इन पोस्ट के रिगार्डिंग बाद में नोटिस आएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है इसी टाइम स्लॉट में इन्हें सेटल कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है इनके लिए नया टाइम स्लॉट बनाया जाए, ठीक है। अब एक चीज बात कर लेते हैं, पहले नंबर यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, शिफ्ट दी गई है और कौन सा कहाँ क्या चीज है। तो जैसे कि आपको इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है और जस्ट फिल्टर आउट कर लेना है। जैसे ये आप ग्रुप कोड देख सकते हो, है ना। जैसे कि फार्मा का 53 है तो यहाँ पे आपका इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है 26 तारीख को, ठीक है। नर्स का आप देख सकते हो जैसे 26 तारीख को, तो कुछ इस तरीके से आप सीधा सीधा पोस्ट कोड सर्च कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज नोटिस था, पोस्ट कोड क्या थे, 13, 16, 62। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 62 है, 62 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अभी इन सारी पोस्टों का अभी टाइम डेट और टाइम अभी प्रॉपर मतलब मैनेज नहीं हो पाया, तो इस वजह से इनका इंडिविजुअली निकाला जाएगा फिर से, ठीक है। होंगी सब एक ही साथ, ठीक है। लेकिन बस इससे एक चीज हो जाएगा कि जैसे कि अफेक्ट आप लोगों पे भी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो, क्योंकि जब दोनों एग्जामिनेशन करा के पूरा हो सकता है फुल ऑल ऑफ कराएं, लेकिन एक ये भी हो सकता है पोस्ट वाइज रिजल्ट निकल जाए जैसे पिछले साल हुआ था, है ना। तो दोनों कंडीशंस में भी हो सकती है, पर बड़ी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने जैसे कि स्टोर कीपर में डाला हुआ हो और भी कोई ऐसी पोस्ट हो। अब मैं जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड, एक चीज मैं बता दूं, ESIC में एमपी के उसमें कुछ वैकेंसी में अपडेशन हुआ है, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दी है, आप देख लेना, या तो लास्ट लास्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, है ना, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको सेकंड लास्ट वीडियो वही मिल जाएगी। अब आपको एग्जाम रिगार्डिंग थोड़ा इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। जो 3 घंटे का टाइम स्लॉट है उसमें आपके लिए कितना टाइमिंग है और एग्जाम टाइमिंग क्या है, क्योंकि ना एग्जाम का टाइमिंग तो 90 मिनट का है, मतलब 1.5 घंटे का, तो बाकी का 1.5 घंटे का क्या मतलब। देखो, देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच ग्रुप वेयर हैव 2 ग्रुप्स, है ना। सीबीटी विल बी वन शिफ्ट एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। सीधी सी बात है, आपका वन शिफ्ट एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होने वाला है ना। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन ग्रुप एंड द 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ने एक से अधिक ग्रुप में अगर फॉर्म भरा है ना, तो उनके लिए भी एक अपडेट है कि मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। तो एक पेपर 2 पेपर कराएंगे, मोर देन वन ग्रुप एंड मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। तो ये हो सकता है आपका पेपर एक ही साथ हो जाए। द क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम एंड द एग्जामिनेशन विल बी विजिबल वन आफ्टर अदर, ठीक है। द कैंडिडेट may required to appear in multiple shifts on the multiple days as per the application to the various group। देखो, ये भी हो सकता है जैसे अगर आपके 2 पेपर होंगे तो सेम डे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जैसे इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट, जैसे कि इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट हो या फिर डिफरेंट डेट्स में भी हो सकता है, तो दोनों ही चीजें कंडीशंस इन्होंने वो कर दिया। द सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द ईच शिफ्ट एंड शेड्यूल एग्जामिनेशन। हर पोस्ट का अलग एडमिट कार्ड इशू होगा, ठीक है, और उसमें आपको रेस्पेक्टिव शिफ्ट विद द वैलिड प्रूफ, आईडी प्रूफ एंड एग्जामिनेशन सेंटर, द रीड डिटेल इंस्ट्रक्शंस। द बेस्ट एफर्ट फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन अलॉटेड फॉर द कॉमन कैंडिडेट्स, ठीक है। मतलब ये किया जा रहा है कि जैसे प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि ये भी हो सकता है आपका कि जैसे आपने मल्टीपल पोस्ट पे डाला हो और जैसे कि ऐसा हो कि उस पोस्ट पे, जैसे कि उन 2 पोस्टों पे मल्टीपल लोगों ने डाला हो, तो हो सकता है कि बेस्ट एफर्ट ये किया जा रहा है कि सेम एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड हो, ठीक है, फॉर द कॉमन कैंडिडेट, ठीक है। एंड दैट इज टू बी अप्लाई मोर देन वन ग्रुप, ठीक है। ये केवल उनके लिए कंडीशंस है। तो हो सकता है ये जो आपका कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन अभी नहीं हो पा रहा है, उसका ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। कुछ ग्रुप पोस्ट का जो अभी डिक्लाइन कर रहे हैं ना कि थोड़े एक दो कुछ दिन बाद आएगा, तो ये भी एक कारण है उसमें से। द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स बट विद इन द सेम स्टेट। ये भी चीज थोड़ा सा मतलब एक इशू वाला है, सेम स्टेट नहीं सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए,
लेकिन ये है कि डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, विद इन सेम स्टेट, तो ये लाइन थोड़ा सा ऑडेबल है, क्योंकि देखो अगर किसी सेम स्टेट में भी अगर कहीं या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100-200 किलोमीटर हुआ तो बंदा ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 घंटे का ही तो टाइमिंग रहता है ना। होपफुली आप लोगों का क्या होगा, देखो जो उन्होंने एक से अधिक वाले में डाला है उनका सीन यही रहेगा कि उनको जहां तक है सेम सिटी मिलेगी, है ना, सेम एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, है ना। वो जो जैसे मल्टी ज्यादा लोग होंगे तो इसलिए उनका कॉमन बना दिया जाएगा, जैसे कि ये चीज 5वां पॉइंट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। पर एक चीज ये भी किया जा रहा है कि इन सम केसेस, तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि अगर ऐसा नहीं हो पाया कुछ केसेस के कारण, तो कुछ बच्चों का ये भी हो सकता है कि सेम स्टेट में डिफरेंट जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो, है ना। ये हो सकता है जैसे कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में जिस पोस्ट ग्रुप पर डाला हो तो उस वक्त आपका अलग जगह हो, और जो इवनिंग हो वो अलग हो। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल डेज में हो, एक आज हो, एक कल हो, एक परसों हो, ठीक है। तो मतलब इन बोथ केसेस आपके लिए बेस्ट एफर्ट किया जा रहा है, पर आप दोनों ही सिचुएशन के लिए माइंड मेकअप करके रखिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, द एडमिट कार्ड विल बी इशूड प्रोविजनली बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन। देखो सीधी सी बात है, 3 दिन पहले या 2 दिन पहले शायद एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि इस वेबसाइट में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, भैया आपको तो पता ही है, एम्स सीआरई एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट्स इट। द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड इफ एनी डिस्पेंसी एट एनी स्टेज, अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट फॉर्ज पाया जाता है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस XYZ जो भी, तो आपका एलिजिबिलिटी कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द रिक्रूटमेंट टैब, नो हार्ड कॉपी विल बी सेंड बाय द पोस्ट, चलो इससे कोई मतलब नहीं आपका भी फिलहाल, ठीक है। प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, एक चीज ध्यान रखना भाई, ये चीज अलग ही आ गई है एडमिट एग्जाम के रिगार्डिंग। प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, फुल पेज with all content, ठीक है, for each shift of exam, each shift of time and different dates and times of the schedule examination। एक चीज बात बोलूं, ये दो एडमिट प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड का चलन ये पिछले साल आया था, जिन्हें पिछली साल ही आया था। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली गया था उस वक्त, लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे तब वहां ऐसा कुछ भी नहीं सीन था। अब लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, एक चीज जो चीज है वो है। दूसरा, एंड द प्रिजर्व फॉर द अदर फॉर्मेलिटी शुड बी एज यू सिलेक्टेड, ठीक है। 1 कॉपी इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड द अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर द अदर फॉर्मेलिटीज। तो एक चीज उन्होंने ये कहा है कि मतलब एक आपका एग्जामिनेशन के लिए चाहिए और एक मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन सेंटर वाले रखेंगे आपका, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, जब कहा है तो 2 कॉपी तो करके ले जाना ही पड़ेगा। इन व्यू ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट बाई ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, a candidate may be required to appear in more than one shift. Hence, all the candidates are required to check their admit card for the exact date and time examination and report as per the reporting time mentioned in the admit card. रिपोर्टिंग टाइम के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से नहीं दिया गया, वैसे एक चीज मैं बता दूं, 3 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन है। तो होपफुली आधा घंटा पहले काट लो, आधा घंटा बाद में काट लो, क्योंकि शायद लॉग इन और लॉग आउट के वक्त दोनों वक्त आपका बायोमेट्रिक होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आधा घंटा हम लास्ट में काटते तो मतलब 5:30 पे आप फ्री, 5:30 पे आपका एग्जाम डन हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का होगा, तो आपका एग्जामिनेशन 4 बजे चालू होगा, तो 3 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम ही होगा पक्का, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम ही है ना। तो ये मतलब ये मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूँ, क्योंकि एक जो जनरली होता है वो यही टाइम पीरियड रहता है, बाकी जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड में शो होगा। क्योंकि 1.5 घंटे का अगर 90 मिनट का आपका एग्जामिनेशन है ना, तो आधे घंटे आपका बायोमेट्रिक एंट्री पे, आधे घंटे आपका एग्जिट पे, तो इसी शेड्यूल में हो सकता है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट, द चेंज इन द सिटी एंड द सेंटर टाइम एंड डेट आर नॉट अलाउड अंडर द सर्कमस्टेंस रिप्रेजेंटेटिव। देखो कहने का मतलब है कि आप अपनी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट पे कोई भी सेंटर या आपकी शिफ्ट चेंज नहीं हो सकती। दूसरा, कैंडिडेट अपना, जैसे कि जिन्होंने मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई किया है, वो अपना इंडिविजुअल एडमिट कार्ड निकाले पर पोस्ट का, पर शिफ्ट का, ठीक है। तो वो भी चीज आपका ध्यान रखें, एग्जैक्ट डेट और टाइम से रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाए। लास्ट पॉइंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ए कैंडिडेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी अनफेयर प्रैक्टिस इंटरेस्ट टू स्मूथ एग्जाम। मतलब कोई भी आप नकल धकल ना करना पड़ता है, वैसे भी यार ऑनलाइन एग्जामिनेशन अपना ही एग्जामिनेशन मुझे पता है। देखो मैंने आपसे कहा था और वही चीज यहाँ पे आ रही है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर द ईच कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बिफोर एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन सिटी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एग्जाम से एंट्री करने से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा उस दिन, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड आधार बेस्ड, है ना, तो यस, then at the time of the online registration such that the candidate will be allowed to enter in the examination center after the Aadhaar authentication। देखो सीधी सी बात है, सभी ने आधार ऑथेंटिकेशन यस तो किया ही होगा, ठीक है। बट अब जैसे कि यहाँ पे जैसे बहुत लोगों ने अगर नो कर रखा है, तो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द सच कैंडिडेट टू बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, प्रेफरेबली आधार कार्ड। These candidate will be allowed to the enter in the examination center after the capturing and verifying their biometric। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उस जैसे कि प्रोफाइल में जाके अपना आधार का वेरीफाई कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप केवल आओगे, आपका अंगूठा लगेगा, बायोमेट्रिक होगा, आपका स्कैन हो जाएगा, आपको तुरंत चले जाओगे। मतलब एक तरीके से फास्टैग वाला सिस्टम कह सकते हो तुम समझने के लिए शॉर्टकट में, ठीक है। और नहीं तो नहीं आपने इनेबल किया, यस नहीं किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आईडी लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, तब वहां बायोमेट्रिक कराओ और फिर एंट्री आओ। और मैं एक चीज बताऊं, आपने यस किया हो चाहे नो किया हो, दोनों ही केस में आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके जानी ही या नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आधार कार्ड लेके जाना,
दैट्स मस्ट। ठीक है, इन केस ऑफ इन बोथ केसेस द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी। भाई देखो ये पॉइंट बिना पढ़े मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी अगर हो और चाहे ना हो आपको फिर भी लेके ही जानी है इन दोनों केसेस में। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एग्जाम द एंट्री विल नॉट बी अलाउड विदाउट द ओरिजिनल आईडी एंड द एडमिट कार्ड ऑफ द सेम शिफ्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, एनी discrepancy and original ID that submitted information will be lead to denial from entry in examination center। अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपका एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। तो बस यही चीज। अब बाकी तो ये सारे आपकी पोस्ट के हिसाब से आपकी शिफ्ट है तो वो सब चीजें तो आप एकदम तुरंत चेक कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि इनको पढ़ना इसलिए मस्त था क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। और रेगुलर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।